प्रैक्टिस सेट 7। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखकों में से एक है? जी कृष्णन। और किससे संबंधित है? इंटरनेशनल खेल पत्रकार। उसके बाद ड्राइविन द विराट कोहली स्टोरी के लेखक विजय लोकपल्ली। द धोनी टच पुस्तक के लेखक भारत सुदर्शन। एम एस धोनी द मैन ऑफ लीडर के लेखक विश्वदीप घोष। रोहित शर्मा कलर बुक के लेखक विवेक कुमार पांडे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? खर्ची पूजा त्रिपुरा से संबंधित अन्य त्योहार या पूजा? केर पूजा और गरिया पूजा। गरिया पूजा, केर पूजा, उनाकोटी त्योहार, निर्महल उत्सव। उसके बाद मेघालय से संबंधित बांग्ला उत्सव कहाँ का है? मेघालय। कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति। उसके बाद मणिपुर कांग चिगेवा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है मैतेई समुदाय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? पूर्वी भारत का प्रसिद्ध नृत्य है छऊ नृत्य ना। उत्तर भारत का कथक। उत्तर भारत का कथक। और पुरुलिया छऊ कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल और सरायकेला छऊ झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा। और प्रमुख छह कलाकार जिसे पद्मश्री दिया गया था केदारनाथ साहू, उसके बाद मकरध्वज दारोगा, उसके बाद शशधर आचार्य। क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। पद्मा सुब्रमण्य भरतनाट्यम संबंधित है और भरतनाट्यम संबंधित से अन्य नर्तक बैजंती माला, ठीक है, भरतनाट्यम संबंधित है। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, एम के सरोजा, टी बाला सरस्वती। कथक से संबंधित व्यक्ति मालविका सरकार, ठीक है, बुके हैं। उसके बाद शोभना नारायण, सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली है शोभना नारायण, इसे 1992 में पद्मश्री दिया गया था। दमयंती जोशी, भारती गुप्ता, शशि सांकला, शाश्वती सेन, कुमुदनी लाखिया, सितारा देवी, लच्छू महाराज को संगीत नाटक अकादमी 1997 में दिया गया और बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में। और ये सब कथक से संबंधित है। उसके बाद ओडिसी से संबंधित व्यक्ति फादर ऑफ ओडिसी किसे कहा जाता है? उड़ीसा के पिता या जनक पंकज चरण दास, और इसे पद्मश्री मिला था 1992 में। और ओडिसी से संबंधित व्यक्ति है झेलम परांजपी गंगाधर प्रधान, इसे पद्मश्री 2023 में दिया गया, ठीक है। सुजाता महापात्र और सोनल मानसिंह। केलुचरण महापात्र ओडिसी, ठीक है, महापात्र ओडिसी, महापात्रा फैमिली पूरा। उसके बाद कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति शोभना नायडू, हाँ शोभना नायडू, ठीक है। राधा रेड्डी, अर्पणा सतीशन, दीपिका रेड्डी, अरुणिमा कुमार, वेदांतम सत्यनारायण, भामकल्पम, शोभा नायडू, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी संबंधित है। और के उमा रामाराव आंध्र प्रदेश संबंधित है। और आंध्र प्रदेश कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। उसके बाद भीमतावती देवी किस नृत्य संबंधित है? मणिपुरी। और के कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल, यानी मोहिनीअट्टम के जननी के कल्याणी अम्मा। क्वेश्चन नंबर 5, द्वाराम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? वायलिन से संबंधित अन्य वादक विष्णु गोविंद जोग, एन राजम, ठीक है, संगीता शंकर, टी.एन. कृष्णन, मैसूर बंधु में आएगा मंजूनाथ और नागराज, ये सब वायलिन से संबंधित है। हाँ, मैसूर बंधु दुबई थे, मंजूनाथ और नागराज, ऐसा वायलिन से संबंधित है। यू श्रीनिवासन और तापस राय किससे संबंधित है? मंडोलिन से। बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन वीणा से संबंधित है। उसके बाद राजरत्नम पिल्लई या नीरू स्वामी पिल्लई और शेख सिन्नामोली, तीनों व्यक्ति नादस्वरम से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के ल्यूसानिक शहर में। और इसकी स्थापना 1924 कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस। ठीक है। भारत और हॉकी महासंघ कब बना था? 1925। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009। और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नई दिल्ली। और स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक है। यानी सारा ना। हाँ। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल मुक्केबाज, इंटरनेशनल तीरंदाजी, इंटरनेशनल गोल्फ, इंटरनेशनल जूडो, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक, इंटरनेशनल वॉलीबॉल, इन सब का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और फीफा यानी फुटबॉल से संबंधित है। और फर्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? फीफा का फर्स्ट वर्ल्ड कप अर्जेंटीना। फर्स्ट वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया था उरुग्वे। ठीक है। और विजेता भी उरुग्वे। और सबसे अधिक बार विजेता ब्राजील। ठीक है। और 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? USA, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है। USA, कनाडा और मैक्सिको। इंटरनेशनल टेनिस का हाईकोर्ट लंदन, UK। इंटरनेशनल टेनिस का हाईकोर्ट लंदन, UK। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल का नाम का युग्म सही है? ब्राजील को दे रहे दूसरा। ठीक है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। उसके बाद कम्बोज और सेराडो कहाँ के घास के मैदान कहा जाता है? ब्राजील। और पूछताछ हंगरी। ठीक है। उसके बाद स्टेपी, यूरोप के घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ड। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स। और न्यूजीलैंड के घास के मैदान कैंटरबरी। ठीक है। और सूडान के घास के मैदान को सवाना। और वेनेजुला और कोलंबिया के घास के मैदान को लानोज। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कोरोमंडल तट। ये पूर्वी तट का हिस्सा है। और कहा? तमिलनाडु में। ठीक है। मालाबार तट कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में? केरल। और कोंकण तट गोवा, महाराष्ट्र। और कन्नड़ का तट कर्नाटक। ठीक है। पश्चिम के तट कोनार तट किस राज्य में है? कर्नाटक। और कटियावाड़ तट गुजरात। और पूर्वी तट में उत्कल तट का संबंध किस राज्य से है? और उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और दीघा तट वेस्ट बंगाल। सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन सा राज्य? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्र चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। ठीक है। राष्ट्र चिन्ह यानी अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? सारनाथ। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ, UP से। और उसमें सत्य में जयते मुंडकोप निषद से लिया गया। और राष्ट्रीय चिन्ह का डिजाइन किसने बनाया था? दीनानाथ भार्गव। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। और राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। लंबाई 3 और चौड़ाई 2। उसके बाद राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। और राष्ट्रीय पंचांग किस संवत से संबंधित है? शक संवत। और राष्ट्रीय नदी कब अपनाया गया था? गंगा 2008 को। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत क्या? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और उसके रचयिता? और इसे कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगान? 24 जनवरी। राष्ट्रगान जनगण मन। पूछे राष्ट्रीय गान जनगण मन। और इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। और कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। धारा 8 का 1। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? 7। और मसौदा समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखा है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में ना। और मसौदा समिति का गठन? ठीक है। संविधान मसौदा समिति में 7 सदस्य ना। पहला भीमराव अंबेडकर। उसके बाद सेकंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। थर्ड एन गोपाल स्वामी। और 4 KM मुंशी। और 5वां सदस्य एन माधव राय। किसके जगह पे आया था? तो BL
मिश्र ने इस्तीफा दिया था उसके जगह पर। उसके बाद छठा है टी कृष्णमाचारी, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आया के था। बाद है उसके बाद सातवां है मोहम्मद सादुल्ला। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस सेल्यूकस। हाँ। सेल्यूकस और निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यानी किसका सेनापति था? सिकंदर सिकंदर का सेनापति। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा था? ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था 322 ईस्वी। ठीक है, और चंद्र मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और गद्दी पर बैठा 322 ईस्वी। आज चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 श्रवण बेलगोड़ा कर्नाटक में। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। ठीक है, और मेगास्थनीज की बुक इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? पालीब्रोथा। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? दो ना 64 द्वार थे। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र कुल 64 द्वार थे। पूछवाला हम लिख ले। क्वेश्चन नंबर 13, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 1236। ठीक है, इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश। तुर्क के चहलगामी। ठीक है, इल्तुतमिश इक्का प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इधर किस वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित था? गुलाम वंश। ठीक है, और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान, और उसका कार्य शासन का 1236 से 40, यानी रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद भारत का फर्स्ट मकबरा सुल्तानगढ़ी मकबरा, और कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तुर्की इतिहास की फर्स्ट मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। जजिया कर लगले। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? 1875। आर्य समाज की स्थापना 1875 और संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और कहाँ किया था? मुंबई। और कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 मुंबई। यार किया किसने है? आत्माराम पांडुरंग। हाँ। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1829। ब्रह्म समाज 1829, राजा राम मोहन राय कोलकाता। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, मैडम ब्लावास्की और कर्नल हेनरी हलकाट न्यूयॉर्क। अच्छा ठीक है, चेक करो। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत का फर्स्ट कागज रहित बजट पेश किया था? 2021-22 केंद्रीय बजट 21-22। और पेश कब किया गया? हाँ, पेश करने वाला केंद्रीय बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2021। ठीक है, और पेश किसने? निर्मला सीतारमण। और वो अभी कौन है वर्तमान में? वित्त मंत्री। और पेपरलेस बजट पेश करने वाला फर्स्ट राज्य 2021-22 में उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? धावन सोडा। ठीक है, और सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। और सूत्र Na2B4O7 × 10H2। और चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और विरंजक चूर्ण का CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। उसके बाद दाहक सोडा धावन सोडा यानी कास्टिक सोडा ना NaOH। उसके बाद धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धोवन सोडा यानी धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2। इसमें पूछा जाता है कि अणुओं की संख्या। ठीक है, पानी में अणुओं की संख्या तो 10। उसके बाद खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। नीलात होता किसे कहते हैं? नीलात होता यानी कॉपर सल्फेट को कहा जाता है का फॉर्मूला CaSO4। और हरा कसीस फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2।
क्वेश्चन नंबर 17, चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.8 10.8। और अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं? वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, और पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। और हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.51, और पारा का 0.6, और तांबा का 8.9 ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत का फर्स्ट तिलापिया पार्बो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तमिलनाडु तमिलनाडु। और तिलापिया मछली पाए जाने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना? तीसरा। और फर्स्ट देश? चीन। भारत तीसरा बना है और फर्स्ट देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची। ठीक है। और महिला में पूछे तो स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। यूएन का गठन माने स्थापना 24 अक्टूबर 1945। और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूएन के जितने आगे उन सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, बाकी एक को छोड़ के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड। यूएन में भारत का फर्स्ट प्रतिनिधि समरेंद्र सेन। समरेंद्र सेन। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। ठीक है। और यूएन की फर्स्ट महिला पूछे तो महिला प्रतिनिधि, यूएन की फर्स्ट महिला प्रतिनिधि, यूएन की फर्स्ट महिला भारतीय प्रतिनिधि है विजय लक्ष्मी पंडित। हाँ। भेल का निदेशक BHEL, भेल के निदेशक है बानी वर्मा। और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। और इसे वर्तमान में WHO के बाहरी लेखा परीक्षक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात के गांधीनगर। और गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, गांधीनगर सीट से MP बने हैं। जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह। उसके बाद इफ्को का नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किसने किया? इफ्को का नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। और कहाँ किया? तो गांधीनगर में किया। क्वेश्चन, ABVP के राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? गुजरात में, दिल्ली। ठीक है। हमारा अधिवेशन लागू तो 69वां अधिवेशन लगा। रिवीजन प्रैक्टिस सेट 6। क्वेश्चन नंबर 1, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? सुजाता महापात्र। क्वेश्चन नंबर 3, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। अलाउद्दीन खान, सरोद से संबंधित अन्य वादक विश्वजीत राय चौधरी, अमित गोस्वामी, जरीन दारूवाला, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005। और घोषणा कब की गई थी? 2004। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 2022 गीतांजलि श्री रेत की समाधि के लिए। ठीक है। 2023 में किसे दिया गया? जॉर्जी गॉस्पिनो, और बुल्गारिया के रहने वाले हैं। किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो टाइम शेल्टर्स। उसके बाद 2023 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 में बुकर पुरस्कार, बुकर, ठीक है, बुकर पुरस्कार पॉल लिंच। अब 2022 में दिया गया था सोहान करुणा तालिका। क्वेश्चन नंबर 5, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजय हुई? हरियाणा फर्स्ट बार विजय हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, फीफा ने फर्स्ट बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया था? मोंटेविडियो। और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो, वहां किया। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात का कनाडा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? माही नदी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथ नदी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के साथ अलकनंदा क्या कहलाती है? रुद्रप्रयाग के साथ अलकनंदा यानी मंदाकिनी। ठीक है। और कर्णप्रयाग के साथ अलकनंदा पिंडर। और नंदप्रयाग के साथ अलकनंदा नंदाकिनी। और विष्णुप्रयाग के साथ अलकनंदा धौलीगंगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ के संविधान से ली गई है? USA से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। और संयुक्त अधिवेशन
अमेरिका। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और प्रति राष्ट्रपति की चुनाव विधि आयरलैंड। गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा उपवन कनाडा के संविधान से लिया गया है? उच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार। और न्यायालय की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? यूएसए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, और राज्यों का राज्यपाल होगा आर्टिकल 153, और राज्यपाल की नियुक्ति 155, और राज्यपाल क्षमादान 161। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, और एकमात्र दलित महिला दछायनी बेलायुद्दीन मद्रास की थी। क्वेश्चन नंबर 12, कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? फ्रेजर आयोग। और कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905, और बंगाल विभाजन कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905। क्वेश्चन नंबर 13, किस दिल्ली सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 8 वर्ष बाद। और कलिंग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? दया नदी। क्वेश्चन नंबर 15, खाली घर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है। आईएफएससी यानी फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और आईएफएससी यानी 11 अंकों का कोड होता है। प्रथम 4 अंक बैंक का कोड होगा, 5वां कोड 0 होगा, और बाकी 6 कोड ब्रांच कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पाश्चुरीकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मरने के लिए दूध को किस तापमान यानी डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है? 70। और इसकी शुरुआत किसने की है? पाश्चुरीकरण की शुरुआत लुई पास्चर। और कब? तो 1862। क्वेश्चन नंबर 17, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक, यानी 7.4, ठीक है। मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आशा पटेल। एनडीआरएफ के महानिदेशक पाशा पटेल, ठीक। यानी हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पाशा पटेल। एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल। और इसके अध्यक्ष एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री। कौन सी अधिनियम पे आया था? तो 2005। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में? नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, और कमलगम टाइगर रिजर्व। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1 अप्रैल 1973, ठीक है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांगला। और फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट में कितने टाइगर रिजर्व थी? 9। और सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। सेकंड है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने? अल्लू अर्जुन। कौन सी फिल्म? पुष्पाला। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। कौन सी मूवी? गंगूबाई काठियावाड़। और उसके बाद कृति सेनन, मिमी मूवी। और डायरेक्टर कौन थे? निखिल महाजन, गोदावरी मूवी के लिए। क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट हिंदी फिल्म किसे चुना गया है? सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया? द कश्मीर फाइल्स। हो गया सर?